जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में। अकाउंटिंग में ये लेसन नंबर 5 है, वो आपका लिखा हुआ है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसी के बारे में आज की क्लास में सीखना है और समझना है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, इसी के बारे में आज की क्लास में समझना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट टैली का बहुत ही पावरफुल फीचर्स और गुड्स और उससे रिलेटेड डाटा ही इन्वेंट्री कहलाता है। और व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु उसके लिए गुड्स कहलाता है। ये मैंने आपको थ्योरेटिकल में भी पढ़ाया है कि गुड्स क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है। इसमें बताया जा रहा है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो टैली का बहुत ही पावरफुल क्या है, फीचर्स है। और फिर इसमें कह रहा है कि गुड्स और उससे रिलेटेड डाटा ही इन्वेंट्री कहलाता है। जैसे गुड्स होता क्या है, तो व्यापारी जिस वस्तु से अपना व्यापार स्टार्ट करता है वही वस्तु उसके लिए क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है। और जो गुड्स है वही कह रहा है कि गुड्स से रिलेटेड अगर कोई डेटा है तो उसी को हम इन्वेंट्री नाम देते हैं, किसमें, अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर। और इसमें लिखा है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमें इन्हीं गुड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का स्टोरेज क्लासिफिकेशन करना होता है। इन्वेंट्री जो मैनेजमेंट आपका है इसमें जो है आपको गुड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को क्या करना होता है, स्टोरेज की क्लासिफिकेशन करना होता है। जैसे कोई गुड्स है तो किस कंपनी का है, कितनी क्वांटिटी में है, कितना जीएसटी लगा हुआ है, समझ में आ रहा है ना, उसका यूनिट ऑफ मेजर क्या है, कहाँ पे उसको स्टोर किया गया है, वही सारा का सारा हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसमें, इन्वेंट्री में। वही हमारा इन्वेंट्री कहलाता है। और जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है इन्वेंट्री मास्टर के बारे में, इसमें पहला हेडिंग इन्वेंट्री मास्टर में लिखा हुआ है स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम में लिखा हुआ है, कह रहा है कि गुड्स का वह यूनिट जिसका व्यापार किया जाता है, गुड्स का वह यूनिट जिसका व्यापार किया जाता है स्टॉक आइटम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल गायत्री ट्रेडर्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील्स करता है तो टेलीविजन उसके लिए स्टॉक आइटम कहलाएगा। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टॉक आइटम होता क्या है, तो कह रहा है कि गुड्स का वह यूनिट जिसका व्यापार किया जाता है। जैसे किसी गुड्स से आपने व्यापार प्रारंभ किया है, आपने स्टार्ट किया है, उसी को हम स्टॉक आइटम के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है, जैसे गायत्री ट्रेडर्स, जैसे गायत्री ट्रेडर्स नाम का एक दुकान है, एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेस है, और वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में क्या करता है, डील्स करता है। मतलब वो ऐसा गुड्स बेचता है जो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित हो। तो कह रहा है कि उसके लिए टेलीविजन स्टॉक आइटम कहलाएगा। टेलीविजन किसके अंतर्गत आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आएगा ना। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बेचता है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अगर देखा जाए तो टेलीविजन हो जाएगा, और टेलीविजन ही कहलाया जाएगा स्टॉक आइटम कहलाएगा। क्यों, क्योंकि जो टेलीविजन है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, समझ में आया। अगर मॉनिटर बेचता है तो भी हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स उसको हम बोल सकते हैं, अगर वो लैपटॉप बेचता है तो भी हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स उसको हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट ऑफ मेजर। अब सेकंड ऑप्शन आता है यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है, तो कह रहा है कि स्टॉक आइटम जिस यूनिट में परचेज और सेल किया जाता है वही उसका यूनिट ऑफ मेजर कहलाता है। जैसे कीबोर्ड को हम किस में परचेज करेंगे, यूनिट क्या होगा उसका, पीसीएस होगा ना, पीसीएस में उसको हम काउंटिंग करते हैं। या फिर लैपटॉप है तो उसको भी पीसीएस में काउंट करते हैं, समझ में आ रहा है ना। या फिर मान के चलिए कि जैसे दूध है तो दूध को हम लीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें जो है बताया जा रहा है कि स्टॉक आइटम जिस यूनिट में परचेज और सेल करेंगे, मतलब जिस यूनिट में खरीदेंगे और जिस यूनिट में बेचेंगे वही उसके लिए यूनिट ऑफ मेजर कहलाएगा। जैसे अगर टेलीविजन को पीसीएस में खरीदा और बेचा जाता है तो पीसीएस ही टेलीविजन के लिए यूनिट ऑफ मेजर कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे एक पीस टेलीविजन आपने बेचा या खरीदा तो टेलीविजन को किस में मापेंगे, पीसीएस में मापेंगे ना, तो यूनिट ऑफ मेजर क्या हो जाएगा, पीसीएस हो जाएगा। और फिर लिखा है कि यूनिट ऑफ मेजर सिंपल या कंपाउंड के रूप में भी हो सकता है। ये सिंपल में भी हो सकता है और प्लस कंपाउंड में भी हो सकता है। जैसे लिखा हुआ है देखिए, सिंपल यूनिट एनओएस लिखा हुआ है, पीसीएस लिखा है, मीटर लिखा है, केजी इत्यादि, ये सब एक प्रकार के क्या होते हैं, यूनिट ऑफ मेजर होते हैं। ठीक है। कंपाउंड ये तो आपका सिंपल है, एनओएस हो गया, पीसीएस हो गया, मीटर हो गया, केजी हो गया, ये तो आपका सिंपल यूनिट ऑफ मेजर है। और कंपाउंड क्या है, तो ए डज ऑफ 12 पीस, मतलब 12 पीस का एक दर्जन होता है।
फिर लिखा हुआ है मीट्रिक टन ऑफ 1000 केजीज, मतलब 1000 केजी बराबर 1 मीट्रिक टन होता है, वही इसके में बताया जा रहा है। तो ये सब हमारे कंपाउंड यूनिट होते हैं, और जो सिंपल होता है वो जैसे आपका पीसीएस हो गया, एनयूएस हो गया, मीटर हो गया, केजी, सब एक प्रकार के सिंपल होते हैं। अब चलिए स्टॉक ग्रुप क्या होता है। स्टॉक ग्रुप कह रहा है कि स्टॉक ग्रुप अकाउंटिंग ग्रुप के समान होता है, और एक समान नेचर, ब्रांड और फीचर्स वाले स्टॉक आइटम को एक सिंगल ग्रुप में रखा जा सकता है, जिसे स्टॉक ग्रुप कहा जाता है। जैसे देखिए कीबोर्ड, कीबोर्ड एक ग्रुप हो गया ना। अब कीबोर्ड जैसे मान के चलिए कि इंटेक्स कंपनी का भी हो सकता है, एचपी कंपनी का भी हो सकता है, जेब्रॉनिक्स कंपनी का भी हो सकता है, एसर कंपनी का भी हो सकता है, डेल कंपनी का भी हो सकता है, ऐसे तमाम कंपनियों का कीबोर्ड आता है। तो कंपनी का तो नाम चेंज है, लेकिन कीबोर्ड का नाम नहीं चेंज है। ऐसा तो है नहीं कि अगर एचपी का कीबोर्ड है तो उसको अलग नाम दे देंगे, उसको भी कीबोर्ड ही बोलेंगे, लेकिन कंपनी का नाम अलग अलग है। तो जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड को हम ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। उस पे अलग अलग कंपनी का लेबल लगा होता है। वही कह रहा है कि एक समान नेचर, ब्रांड और फीचर्स वाले स्टॉक आइटम को एक सिंगल ग्रुप में रखा जा सकता है, जिसे स्टॉक ग्रुप कहा जाता है। जैसे सभी प्रकार के टेलीविजन की आइटम को हम टेलीविजन ग्रुप में ही क्रिएट करके उसके भीतर रख सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि टेलीविजन कंपनी है, टेलीविजन ग्रुप है, तो मान के चलिए कि सोनी कंपनी का टेलीविजन हो सकता है, एलजी कंपनी का टेलीविजन हो सकता है, सैमसंग कंपनी का टेलीविजन हो सकता है। लेकिन उसको जब अभी हम ग्रुप बनाएंगे तो किस ग्रुप में रखेंगे? टेलीविजन के ही ग्रुप में रखेंगे। वो भले से कंपनी का नाम अलग अलग है तो क्या, लेकिन एक ग्रुप, उसको टीवी बोलेंगे ना। इसलिए टेलीविजन का जब ग्रुप बनाएंगे, जो जो हम उसमें बहुत सारे पार्टियों, बहुत सारे मतलब कंपनी का नाम होगा, उसमें कंपनी के नाम से नहीं लेना देना है। बस आपको ये समझना है कि टेलीविजन है तो टेलीविजन एक प्रकार का ग्रुप है। जैसे लैपटॉप का आप ले लीजिए, लैपटॉप कितने कंपनियों का आता है? एसर कंपनी का भी आता है, एचपी कंपनी का भी आता है, डेल कंपनी का भी आता है, लेनोवो कंपनी का भी आता है। ऐसे तमाम ऐसी कंपनियां जो लैपटॉप बनाती हैं, लेकिन लैपटॉप ही बोलेंगे ना। कंपनी अलग अलग हो सकता है, लेकिन ग्रुप हम क्या बोलेंगे? लैपटॉप ही बोल सकते हैं। अब चलिए, अब इसके बाद से लिखा हुआ है क्या? गोडाउन यानी कि लोकेशन लिखा हुआ है। कह रहे कि वह प्लेस जहां पर हम गुड्स को स्टोर करते हैं गोडाउन कहलाता है। और कह रहा है कि जैसे वेयर हाउस, शॉप, इट इज, जहां पर, वह स्थान जहां पर हम बहुत सारे गुड्स को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। अरे हिंदी में आप समझिए, गोदाम के बारे में पता है आपको? गोदाम जिसमें बहुत सारे स्टॉक को ला करके रखा जाता है बेचने के लिए। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह प्लेस जहां पर हम गुड्स को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, गोडाउन कहलाता है। जैसे वेयर हाउस हो गया, वेयर हाउस एक प्रकार का आपका गोडाउन हो गया, शॉप हो गया तो गोडाउन हो गया। ठीक है। अब चलिए, अब जैसे गोडाउन को और भी ऐसे हम कैसे समझेंगे? जैसे मान के चलिए मैंने वीवो कंपनी का फोन सेल किया, वीवो कंपनी का। तो जैसे मान के चलिए हमारा एक दुकान कसिया में और एक दुकान पडरौना में, और कसिया में वीवो कंपनी का फोन बहुत ज्यादा सेल हो रहा है। वीवो कंपनी का जो फोन है वो कसिया में बहुत ज्यादा सेल हो रहा है, और पडरौना में एमआई कंपनी का फोन बहुत ज्यादा सेल हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, अलग अलग जो हमारा गुड्स होगा उसको अलग अलग स्टोर पे स्टोर करेंगे ना। जैसे मान के चलिए अभी पडरौना में किसकी मैंने बात किया? वीवो का मैंने बात किया। पडरौना का मैंने वीवो में दे दिया, और कसिया का मैंने रेडमी में दे दिया। तो कसिया के सेक्टर में रेडमी रखेंगे क्योंकि उसका प्रचलन ज्यादा है, और पडरौना के सेक्टर में वीवो कंपनी का फोन रखेंगे क्योंकि इसकी बिक्री ज्यादा है। तो अलग अलग गोडाउन हम बनाते हैं। जैसे कसिया के नाम से एक ग्रुप गोडाउन बन गया, और एक पडरौना के नाम से गोडाउन बन गया। तो जहां पे जिस आइटम की सेल होगी उस आइटम का हम क्या कर देंगे? उस लोकेशन को हम बना देंगे, उसी को हम गोडाउन बोलते हैं। आप एक बात बताइए, अगर पडरौना में वीवो कंपनी का फोन ज्यादा मात्रा में सेल हो रहा है तो क्या हम रेडमी रखेंगे तो सेल होगा? बोलिए। तो उसको रखने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए हम उस प्रोडक्ट को वहीं रखें जहां पे उसको सेल किया जा रहा है। तो सेल जहां पे किया जा रहा है, जहां पे बेचा जा रहा है, वहां पे हम उसको रखेंगे। तो रखने वाले जो प्लेस होगा, जो जगह होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? गोडाउन। समझ में आया? अब चलिए, अब स्टॉक कैटेगरी क्या होता है? तो कह रहा है कि स्टॉक आइटम का उनके फीचर्स के आधार पर वर्गीकरण करना हो तो स्टॉक कैटेगरी का प्रयोग किया जाता है। जैसे टेलीविजन को स्मार्ट टीवी और नॉर्मल टीवी के आधार पर भी बांटा जा सकता है। ठीक है। कह रहा है इसमें स्टॉक आइटम का उनके फीचर्स के आधार पर वर्गीकरण करना हो। जैसे लैपटॉप होता है ना, लैपटॉप, लैपटॉप
HP कंपनी का आपने लैपटॉप लिया, उसमें 2 GB का रैम लगा हुआ है। एसर कंपनी का आपने लैपटॉप लिया, उसमें 4 GB का रैम लगा हुआ है। लेकिन अगर हम जो है HP कंपनी से बात करें और एसर कंपनी से बात करें तो दोनों का फीचर्स अलग अलग होगा कि नहीं होगा? HP का अलग फीचर्स होगा और एसर का अलग फीचर्स होगा। इसमें कुछ और मतलब इसमें कुछ और ऑप्शन होगा, उसमें कुछ और ऑप्शन होगा, लेकिन प्रोडक्ट तो सेम है ना, लेकिन कंपनी क्या है? अलग अलग है। ये HP कंपनी का है और वो एसर कंपनी का है, और उससे भी बढ़िया कंपनी मान के चलिए कि जैसे लेनोवो कंपनी आ गया तो लेनोवो का अलग फीचर्स हो जाएगा। लेकिन तीनों लैपटॉप ही है, लेकिन कंपनी क्या है? 3 प्रकार का, लेनोवो है, HP है और एसर। लैपटॉप तो तीनों है, लेकिन कंपनी सबका क्या है? अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि अलग अलग फीचर्स उसमें दिया हुआ है, इसलिए कंपनी का नाम क्या है? अलग अलग दिया हुआ है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक कैटेगरी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक आइटम का उनके फीचर्स के आधार पर वर्गीकरण करना हो तो स्टॉक कैटेगरी का प्रयोग किया जाता है। उनके फीचर्स के आधार पे, जैसे किसमें रैम कितना GB दिया हुआ है, एसर में कितना है, HP में कितना है, लेनोवो में कितना है, तीनों को अलग अलग फीचर्स हम जब देखते हैं तो उसको हम अलग अलग वर्गीकरण करते हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं, और उसी क्लासिफिकेशन को करने के लिए स्टॉक कैटेगरी को क्रिएट करना होता है। समझ में आया? तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले देखिए कह रहा है कि लैब प्रैक्टिस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड 31 मार्च 2020 का ये बना हुआ है, पर यहाँ पे 2023 होगा। याद करिए मैंने जो है जब बैलेंस शीट आपको बनवाया था, याद है? तो 3,20,000 रुपए का डिफरेंस मैंने दिखाया था, याद है कि नहीं है? ये क्लोजिंग स्टॉक का 3,20,000 मैंने बताया था कि इसको बनाना नहीं होता, ये ऑलरेडी पहले से बना होता है। और यही हमारा बैलेंस, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है, यही हमारा बैलेंस। जैसे 31 मार्च को मैंने बैलेंस शीट बना दिया तो 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है, और इसी को 1 अप्रैल में ओपनिंग स्टॉक के नाम से जाना जाता है। मैंने बताया था ना, यही बैलेंस हमारा क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। तो आप अगर क्वेश्चन किया जाए कि 3,20,000 जो आपका डिफरेंस आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक का, उसको मैनेज करना पड़ेगा ना, कि उसको जब तक हम स्टॉक में नहीं दिखाएंगे तब तक हमको कैसे पता चलेगा कि 3,20,000 हमारा आया कहां से? ओपनिंग स्टॉक आप बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? मान के चलिए कि कौन सा आइटम कितने रुपए का है, उसको पूरा बनाने के बाद लास्ट में 3,20,000 का डिफरेंस तब खत्म होगा जब हम अलग अलग आइटम को क्रिएट करेंगे। वही इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आपको सिखाया जाएगा कि 3,20,000 का जो डिफरेंस आ रहा था क्लोजिंग स्टॉक का, अगर हम ओपनिंग स्टॉक में लेके जाते हैं तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। अलग अलग स्टॉक होगा, अलग अलग उसका रेट होगा, अलग अलग क्वांटिटी होगा। जब पूरा एक्यूरेट हम बना देंगे तो ये हमारा 3,20 का डिफरेंस हमको आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो वही इसमें बताया गया। देखिए इसमें देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए स्टॉक आइटम लिखा हुआ है और स्टॉक ग्रुप लिखा हुआ है, स्टॉक कैटेगरी लिखा है और HSN कोड लिखा है, याद है ना? मैंने बताया था ना। और यहाँ पे GST भी लिखा हुआ है और गोडाउन लोकेशन भी लिखा है, क्वांटिटी भी लिखा है, रेट भी लिखा है, अमाउंट भी लिखा है। लेकिन अब ये नहीं कि डायरेक्टली भिड़ जाइएगा किस पे? स्टॉक आइटम पे। पहले आप ग्रुप बनाइएगा, फिर आप कैटेगरी बनाइएगा, फिर आप गोडाउन बनाइएगा। जब तीनों बन जाएगा तब जाकर के स्टॉक आइटम को आपको क्रिएट करना है। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम देखिए बता रहे हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ से टैली का सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिएगा। टैली का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, ठीक है ना? अब इसके बाद से आपको आ जाना है सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली, और यहाँ पे आ जाना है सबसे पहले आपको क्रिएट पे। और क्या क्रिएट करना है? तो पहले क्या दिया है? ग्रुप दिया है ना, तो यहाँ पे आना है स्टॉक इन्वेंट्री मैनेजमेंट मास्टर में, और इसमें स्टॉक ग्रुप पे आ जाना है। अब देखिए ग्रुप का नाम पहला क्या दिया? स्मार्टफोन दिया है ना। और एक ग्रुप मात्र एक ही बार बनेगा, 2 बार नहीं बनेगा, इतना समझिएगा। क्योंकि अगर ये लेनोवो कंपनी का है और ये हवाई कंपनी का है तो क्या इसको हम स्मार्टफोन नहीं बोलेंगे? इसको भी स्मार्टफोन बोलेंगे। कंपनी चेंज हो जाएगा लेकिन ग्रुप आपका चेंज नहीं होगा, इसलिए किसी भी ग्रुप को मात्र एक ही बार बनाएंगे। तो यहाँ पे दिया सबसे पहले स्मार्टफोन। स्मार्टफोन के नाम से हमको क्या करना है? ग्रुप बनाना है। इसमें रख लीजिए स्मार्टफोन। स्मार्टफोन एंटर करिएगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें GST भी लगा हुआ है ना। GST क्या % है? 18। देखिए यहाँ पे अब GST को भरने के लिए यहाँ पे लिखा है सेट अल्टर GST। इसको क्या करेंगे?
यस करेंगे। यस करने पे कुछ ऐसा ऑप्शन आपके सामने आएगा। देखिए ऐसे भी लैब में ट्राई करिएगा, आपके सामने ऐसे भी ऑप्शन आ सकता है। देखिए ऐसे भी ऑप्शन आ सकता है। अभी मैंने जीएसटी नहीं भरा है। देखिए बैक जाते हैं, अल्टर पे आ जाइए और यहाँ पे आ जाइए सबसे पहले स्टॉक ग्रुप पे और स्मार्टफोन। यहाँ पे जब आप वाई बटन प्रेस करेंगे तो कभी ऐसे भी प्रॉब्लम आपके सामने आएगा। तो ऐसा प्रॉब्लम अगर आता है तो यहीं पे F12 बटन दबाइएगा। किसके लिए F12 बटन दबाते हैं? कॉन्फ़िगरेशन के लिए। भुला गया है? ऊपर लिखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन। F11 फीचर्स के लिए होता है और F12 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इसमें फर्स्ट वाले को यस करना होता है और लास्ट वाले को यस करना होता है, तब जाकर के ये ऑप्शन आपको दिखेगा। अब देखिए चूंकि स्मार्टफोन की बात हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में क्या रखेंगे? स्मार्टफोन। अब देखिए इसका जेसन कोड आपसे पूछा जा रहा है। जेसन कोड क्या दिया है? 8517 यहाँ पे भर देंगे, फिर एंटर करेंगे। अब चूंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे जीएसटी लगा हुआ है तो क्या लेंगे इसमें? टैक्सेबल क्या परसेंट? 18% यहाँ पे भर देंगे। कोई दिक्कत? एक ग्रुप बन करके तैयार होगा। पुनः बैक आइएगा, पुनः आपको आना है सबसे पहले क्रिएट पे, यहाँ पे आ जाना है सबसे पहले स्टॉक ग्रुप पे। और सेकंड ग्रुप क्या दिया है? अगर एक बार ग्रुप बन गया तो दोबारा उसको नहीं छूना है। अब आईफोन का ग्रुप आपको बनाना है। देखिए आईफोन का ग्रुप आपको बनाना है। अब यहाँ पे पुनः वाई प्रेस करेंगे। अब इसमें हम ले लेंगे क्या? आईफोन। फिर एंटर करेंगे। इसका एचएसएन कोड कितना दिया है? इसका भी 8517 एंटर करेंगे। ये भी टैक्सेबल है तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? टैक्सेबल। क्या परसेंट जीएसटी है? इसमें भी 18% भर देंगे। इसके बाद से क्या दिया है? सॉफ्टवेयर दिया है, यहाँ पे भर देंगे सॉफ्टवेयर। फिर एंटर करेंगे, यहाँ पे वाई बटन प्रेस करेंगे और डिस्क्रिप्शन में भर देंगे सॉफ्टवेयर। फिर एंटर करेंगे इसका एचएसएन कोड, इसमें ले लेंगे टैक्सेबल। इसका जीएसटी 18%। समझ में आ रहा है? इसके बाद से अगला क्या दिया है? हाँ ईयरफोन दिया। यहाँ पे वाई बटन प्रेस करेंगे, डिस्क्रिप्शन में ईयरफोन भर लेंगे। पुनः एंटर करेंगे एचएसएन कोड 8518। इसमें ले लेंगे टैक्सेबल। जीएसटी क्या परसेंट है? 18%। 18% जीएसटी भर देंगे। अगला हेडफोन दिया, इसमें भी वाई प्रेस करेंगे, इसमें हम डिस्क्रिप्शन में भर देंगे हेडफोन। हेडफोन यहाँ पे भर देंगे। पुनः एंटर करेंगे एचएसएन 8518 एंटर करेंगे। इसमें ले लेंगे टैक्सेबल। क्या परसेंट? 18%। इसके बाद से क्या दिया है? उसके बाद से कुछ नहीं है। ठीक है बैक आ जाएंगे। अभी मैंने क्या भरना बताया? सिंपली अभी ग्रुप मैंने बताया। अब चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया है? स्टॉक कैटेगरी भरना है आपको। लेकिन कैटेगरी भरने के लिए आपको देखिए करना क्या पड़ेगा। पहले तो आप यहाँ से बैक यहाँ पे आ जाइए, यहीं पे F12 बटन दबाइए, या फिर आप आ जाइए क्रिएट पे और यहाँ पे आ जाइएगा स्टॉक आइटम पे। यहाँ पे कैटेगरी में इनेबल है ना? अगर ये कैटेगरी इनेबल नहीं होगा तो आप ये समझिए कि यहीं पे F12 बटन दबाइएगा। क्या दबाना है? F12 बटन। और यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन दे रहा है ना, यहाँ पे देखिए दे रहा है ना, इसको जरूर इनेबल कर लीजिए। अगर इनेबल नहीं होगा तब कैसे इनेबल करना है? बैक आते हैं। देखिए पहले तो आ जाइएगा स्टॉक आइटम पे और यहीं पे F12 बटन दबाइएगा। यहीं पे आपको मिलेगा ऑप्शन स्टॉक कैटेगरी। इसको क्या कर लेना? यस कर लेना। क्योंकि यस है तभी यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी आपका दिखा रहा है। समझ में आ रहा है ना? अगर यस नहीं रहता तो कैटेगरी नहीं दिखाता। अब चलिए कैटेगरी आपको भरना है तो पुनः क्रिएट पे आ जाइए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे आने के बाद, इन्वेंट्री मास्टर पे आने के बाद स्टॉक कैटेगरी। अब कैटेगरी में बताइए क्या लिया है? पहला कैटेगरी हाँ लेनबुक। कैटेगरी में ये समझिए कि कंपनी का नाम भरना है और कुछ नहीं, बस कुछ नहीं है। हो गया लेनबुक कंप्लीट। प्राइमरी में ही रहेगा। अगला हवाई, स्पेलिंग HU HAU है। चलिए अब इसके बाद एप्पल
इसके बाद अकाउंटिंग, इसको प्राइमरी में ही रखना है, कुछ बात चेंजिंग नहीं करना है, बस प्राइमरी में ही रखना है। इसके बाद सैमसंग, ये सब कंपनी का नाम होगा। इसके बाद एक ही बार भरेंगे, 2 बार दिया तो मात्र एक ही बार भरेंगे। सोनी, इसके बाद MI दिया हुआ है, और इसके बाद हो गया ना, स्टॉक कैटेगरी हो गया। अब आपको भरना है क्या, लोकेशन, जिसको गोडाउन के नाम से दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया है गोडाउन, क्या लिखा है, गोडाउन लिखा हुआ है, गोडाउन या लोकेशन। तो देखिए गोडाउन या लोकेशन भरने के लिए कहाँ जाएंगे, सबसे पहले देखिए बैक आ जाएगा, पूरा क्रिएट पे आना है, और देखिए यहाँ पे लोकेशन दिया है, इसको गोडाउन के नाम से भी जानते हैं, लोकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे डाउन एरो दबा करके आइएगा, लोकेशन पे एंटर करिए। अब क्या दे रहा है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। गोडाउन में क्या लिखा है, शॉप लिखा हुआ है, शॉप भरेंगे, एंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके बाद वेयर हाउस, एक ही बार भरेंगे, 2 बार नहीं भरना, 2 बार दिया तो मात्र एक ही बार। इसके बाद बस वेयर हाउस और शॉप हो गया, यही 2 गोडाउन दिया है ना। अब पुनः बैक आ जाइए, अब आपको भरना है यूनिट ऑफ मेजर। तो यूनिट ऑफ मेजर के लिए क्रिएट पे आइए, और यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजर दिया है, दिया यूनिट, इसी पे क्लिक करना। बोलिए क्या दिया यूनिट ऑफ मेजर में, पहला PCS, अरे भाई क्वांटिटी नहीं, यूनिट ऑफ मेजर नहीं दिया है। अरे आप इतना समझिए कि यूनिट ऑफ मेजर अगर देखा जाए तो इस पूरे स्टॉक आइटम को हम किस में मापेंगे, PCS में मापेंगे ना। तो PCS इसमें बनाना पड़ेगा, तभी तो आपको देगा कि मतलब किस में आप लेना चाहते हैं उसको। इसलिए यूनिट ऑफ मेजर इसमें नहीं दिया है, इसलिए नहीं दिया है, इतना तो आप भी समझ सकते हैं कि इसको मापते किस में है। PCS दिया है, बस इसमें PCS भर लेना, यहाँ पे ले लेना है PCS, एंटर करना है, और यहाँ पे फॉर्मल नेम पे यहाँ पे भर देना है PCS, और यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस दे रहा है ना, इसमें 0 रहने दीजिएगा, कोई नहीं भरना, कंट्रोल A से एक्सेप्ट करवा लेना। हो गया ना, इतना भरने के बाद बैक आ जाएगा, सीधे बैक आ जाना। अब यहाँ पे क्रिएट पे आना है, और यहाँ पे आना है, कहाँ पे आना है, स्टॉक आइटम पे। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि इससे फायदा क्या होगा, तो बार बार आपको Alt+C करके बनाना नहीं पड़ेगा, एक बार आपने बना दिया, बस केवल ऑप्शन सिलेक्शन करेंगे तो आपके सामने आने लगेगा, बार बार बनाने की जरूरत नहीं आएगी। अब पहले स्टॉक आइटम में क्या लिखा हुआ, देखिए लेनोवो K6 नोट लिखा हुआ, ये है क्या, तो स्मार्टफोन है, इसके नाम से हम बना लेते हैं। देखिए अब यह है क्या, स्मार्टफोन है, तो बस देखिए कितना इजी है, पूरा ऑलरेडी बना है ना, बस केवल स्मार्ट लिखेंगे, एंटर कर देंगे, आ जाएगा, एक्सेप्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है किसके अंतर्गत आएगा, ये चूंकि लेनोवो कंपनी का है तो लेनोवो कंपनी होगा ना, इसमें हम ले लेंगे लेनोवो कंपनी। देखिए यही आपके लिए इजी रहेगा, आसानी रहेगा। अब किसमें मापेंगे, इसमें PCS ले लेना, एंटर करना, इसको नॉट अप्लीकेबल करिएगा, अल्टरनेट यूनिट अभी कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एंटर करके आइएगा, अब देखिए कह रहा है GST अप्लीकेबल, तो GST अप्लीकेबल नहीं करना है, क्योंकि मैंने स्मार्टफोन में लगा दिया। अगर ग्रुप में आप GST लगाते हैं तो उस ग्रुप का जितना भी आइटम मिलेगा बार बार आपको लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर स्मार्टफोन है तो केवल कंपनी चेंज होगा, ग्रुप आपका चेंज नहीं होगा, इसलिए केवल यहीं पे GST लगाना, इसको अप्लीकेबल नहीं करना, इसको छोड़ दीजिएगा। एंटर करिए। अब क्वांटिटी पूछ रहा है, क्वांटिटी क्या पीस दिया हुआ है, 4 पीस दिया है, एंटर मैंने किया। अब पूछ रहा है लोकेशन, किस लोकेशन में इसको रखा गया, देखिए यहाँ पे बस आपको शॉप ले लेना है, एंटर कर देना। अब रेट इसका कितना दिया, देखिए 8,000 इसका रेट दिया, 8,000 भर देंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे, पहला आइटम क्रिएट हो गया। फिर दूसरा आइटम पे आइए, हवाई P30 है ना, हवाई P30 ये भी है क्या, स्मार्टफोन ही है, इसको भी हम क्रिएट कर लेंगे। अब ये भी आएगा किसके अंतर्गत, स्मार्टफोन के अंतर्गत, यहाँ पे भर दीजिए स्मार्टफोन। अगर इजी नहीं रहता तो जैसे अगर आप पहले से नहीं बनाए होते तो यहीं पे Alt+C आपको करके बनाना पड़ता, तो वो ऑप्शन थोड़ा सा दिक्कत आपको करता है इसके लिए। अब हवाई कंपनी का है तो हवाई सिलेक्शन कर दीजिए, PCS में ही रहेगा, नॉट अप्लीकेबल कर दीजिएगा इसको। अब यहाँ पे आइएगा, क्वांटिटी इसका
3 पीस। रेट कितना दिया है? लोकेशन शॉप दिया है, तो यहाँ पे हम शॉप ले लेंगे। 12,000 है तो रेट में 12,000 भर लेंगे, एंटर करेंगे। 12 और 3 पीस का 36,000 हो जाएगा, सही है। फिर अगला आइटम क्या दिया है? देखिए अगला आइटम आईफोन 11 प्रो मैक्स दिया हुआ है। एंटर करेंगे। अब ये भी चूंकि आईफोन के अंतर्गत आएगा। आईफोन किस कंपनी का है? एप्पल कंपनी का है। एप्पल कंपनी का ही है, एप्पल का ही तो आईफोन आता है। इसमें ले लेंगे पीसीएस। अब इसकी क्वांटिटी कितना दिया है? 2 पीस। रेट कितना दिया है? 27,000 है। भरने से पहले लोकेशन कहाँ दिया उसका? वेयर हाउस में ले लेंगे इसको। रेट 27,000 भर लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, तो ऐसे बनाना पड़ेगा पूरा, नहीं तो अगर ये गलत हुआ तो फिर आगे बन नहीं पाएगा। अगला क्या दिया है? एक प्रकार का ये सॉफ्टवेयर है, स्टैंडर्ड एडिशन है ना। एंटर करेंगे। किसके अंतर्गत आएगा ये? सॉफ्टवेयर है, तो देखिए ऑलरेडी मैंने बना रखा है सॉफ्टवेयर। किस कंपनी का है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अब पीसीएस में ही होगा, ये भी पीसीएस ले लेंगे, नॉट अप्लीकेबल एंटर करके। और यहाँ पे क्वांटिटी, लोकेशन शॉप है तो शॉप यहाँ पे ले लेंगे। अब यहाँ पे इसका रेट पूछा जा रहा है, 10,000 है। तो एक पीस का रेट 10,000, तो 4 पीस का रेट 40,000 ऑटोमेटिक उठा लेगा, एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला क्या दिया है? सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस, ये भी है क्या? स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन यहाँ पे ले लेंगे। सैमसंग कंपनी का है तो सैमसंग कंपनी, पीसीएस है तो पीसीएस, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल। फिर यहाँ पे आ जाएंगे क्वांटिटी 2 पीस। लोकेशन शॉप है तो यहाँ पे हम शॉप को सिलेक्शन करेंगे। रेट 21,000 हो जाएगा। ऐसे ही पूरा आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। चलिए मैं करके बता दे रहा हूँ पूरा। इसके बाद से टैली है ना, टैली, ये भी इसका अंतर्गत क्या आएगा? सॉफ्टवेयर एक प्रकार का, जिसको हम सॉफ्टवेयर में रखेंगे। सैमसंग कंपनी का है, इसमें भी पीसीएस हो जाएगा, नॉट अप्लीकेबल। क्वांटिटी 5 पीस। रेट वेयर हाउस है, लोकेशन क्वांटिटी 5 पीस। रेट 16,000 है तो 16,000 भर देंगे। देखिए एक्सेप्ट करा। अगला क्या दिया है? अगला दिया सोनी एमडीआर, एक प्रकार का क्या है? ये ईयरफोन है। ये ईयरफोन के अंतर्गत आएगा तो ईयरफोन में रख लेंगे। अब सोनी कंपनी का है तो यहाँ पे सोनी कंपनी ले लेंगे। इसमें पीसीएस में दिया तो पीसीएस नॉट एप्लीकेबल। अब इसकी क्वांटिटी 7 है। लोकेशन शॉप है तो शॉप में रखेंगे। रेट 1,000 है तो 7,000 हो जाएगा ना। अगला क्या दिया है? एमएस ऑफिस, ऑफिस का सॉफ्टवेयर है ना। एमएस ऑफिस 2019 प्लस प्रोफेशनल प्लस, एक प्रकार का एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर हो जाएगा ना। किस कंपनी का है? तो ऑफिस कंपनी का है। बस एक्सेप्ट कराएंगे। क्वांटिटी, रेट, लोकेशन 5500 इसका रेट रख देंगे और एंटर कर देंगे। अगला क्या दिया है? देखिए एमआई सुपर बॉस हेडफोन है, एक प्रकार का। हेडफोन्स हो जाएगा ना, हेडफोन्स हो जाएगा। क्योंकि एमआई कंपनी का है तो एमआई भर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे पीसीएस ले लेंगे। और नॉट एप्लीकेबल। क्वांटिटी क्या दिया है? 5 दिया है। लोकेशन शॉप दिया है तो शॉप में रख देंगे यहाँ पे। देखिए अब रेट 14। अब चलिए
अब इसमें अगला ऑप्शन क्या दिया हुआ है इसके बारे में हम समझते हैं। इतना भरने के बाद इसके बाद से यहाँ पे सब बताया जा रहा है कि कैसे हम लेजर बना, कैसे हम ग्रुप बनाएंगे, कैसे हम स्टॉक आइटम बनाएंगे, पूरा डिटेल यहाँ पे समझाया गया है। देखिए यहाँ पे आने के बाद अब चूंकि इसका आपको समरी भी देखना है, ठीक है, इसका आपको समरी भी चेक करना है कि क्या ये समरी आपका सही आया है कि नहीं आया। इसमें पूरा आपका डिटेल यहाँ पे देखना है। देखिए जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, समरी देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, स्टॉक ग्रुप पे आएंगे, अल्ट प्लस F1 बटन दबाएंगे, डिटेल मोड कॉन्फ़िगरेशन के लिए F12 दबाएंगे, और यहाँ पे इंक्लूड जीरो बैलेंस को यस करेंगे, ऑल लेबल डिटेल फॉर्मेट को यस करेंगे, कंट्रोल एस एक्सेप्ट करेंगे, तो यही स्क्रीन हमारे सामने आएगी। देखिए यही स्क्रीन हमारे सामने आएगी। चलिए इस चीज को हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको आना है गेटवे ऑफ टैली पे स्टॉक समरी पे आना है। बैक आ जाते हैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ से बैक आ जाइएगा, गेटवे ऑफ टैली, और कहाँ पे आना है, स्टॉक समरी, क्या दबाना है, अल्ट प्लस F1 बटन प्रेस करना है। देखिए पूरा डिटेल आ गया। देखिए जो आपका डिटेल यहाँ पे लिया हुआ है, ये पूरा आप डिटेल यहाँ पे चेक करिएगा जाकर के लैब में, ये पूरा डिटेल आपका मैच करेगा। अगर इस तरीके से मैच करता है तो सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं गलत है, आप उस चीज को सुधारिए। तो इतना तक आप लोग लैब में जाके प्रैक्टिकल करिए, कोई दिक्कत हो जाएगा, इतना तक अच्छे से कर लीजिएगा प्रैक्टिकल।